नमस्कार, करियर वॉइस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अंतिम प्रयास की। देखिए, अंतिम प्रयास का इंपॉर्टेंस कितना है। हर बार एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हम समस्याओं से हार मानने लगते हैं बहुत जल्द और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों कि वो आखिरी जो आपका स्टैंड होगा, आखिरी जो आपका डिसीजन होगा, वही आपकी असफलता और सफलता के बीच का गैप दूर करेगा। कैसे, समझाता हूँ मैं। एक बार क्या होता है, एक राज्य में एक बाहर से कोई अंग्रेज आता है और वो बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर राजा को भेंट करता है। राजा अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है, जाओ इसे नगर के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को दो और उसको बोलो कि इस पर भगवान शिव की प्रतिमा बना कर दे। मंत्री जाते हैं, राजा का आदेश था। पूरे नगर में जो बेस्ट कारीगर होता है उसके पास जाकर कहते हैं, इस पत्थर पे तुम्हें शिव जी की मूर्ति स्थापित करनी है, ये राजा का आदेश है। मूर्तिकार सहज स्वीकार करता है क्योंकि उसे पता था कि मूर्ति बनने के बाद उसे बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। जब उसने पहला हथौड़ा मारा तो पत्थर पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। ऐसा करते करते जब उसने लगभग उस पर 25-30 वार कर दिए और उसके बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो हार कर बैठ गया। और जितना टाइम उसने दिया था मंत्री को कि आप 15 दिन के बाद लेने आना, 15 दिन के बाद जब मंत्री वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं आया। और मंत्री ने कहा कि मूर्तिकार क्या हुआ, इसमें मूर्ति क्यों नहीं बनी। उसने कहा, मालिक, ये पत्थर पे मूर्ति बनाना इम्पॉसिबल है, आप इसे लेकर जाइए, मैं नहीं बना सकता। मंत्री बड़ा परेशान हुआ क्योंकि उसे पता था कि राजा का यदि काम नहीं हुआ तो शायद मंत्री को भी और इसको भी दंड स्वरूप मृत्यु मिल सकती है। जी हाँ, दंड दोनों को मिलना लाजमी था। फिर मंत्री ने उसको दूसरे मूर्तिकार के पास ले जाकर कहा कि भाई, इस पर जल्दी से शिव जी की प्रतिमा बना दो, 2-4 दिन में, राजा का आदेश है। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, क्योंकि मूर्तिकार को पता नहीं था कि उस पर पहले कितने प्रयास हो चुके हैं। उसने जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया और बहुत अच्छी सी शिव जी की एक प्रतिमा बनाकर उसने 3 से 4 दिन में राजा को दे दी। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने मंत्री को भी और मूर्तिकार को भी बहुत सारा धन भेंट स्वरूप दिया। मोरल इस स्टोरी का ये निकल कर आता है कि हम जब बिल्कुल सफलता के पास पहुंचते हैं तो हमारा एक प्रयास हमारे अंदर हमें रोक लेता है कि अब हमसे नहीं होगा। जी हाँ, यही वो पहले व्यक्ति के साथ हुआ कि उसे लगा कि शायद उससे ये नहीं होगा। जी, तो करियर वॉइस की तरफ से यही एक सिंपल सा मैसेज था कि हम अपने अंतिम प्रयास में कैसे हार मान लेते हैं। उस मूर्तिकार ने भी अपने अंतिम प्रयास के पहले ही हार मान ली। यदि वो एक बार और वार करता तो शायद वो उसमें एक बहुत अच्छा सा शेप दे देता और उसको भी बहुत सारा पैसा मिल जाता। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में अपने अंतिम प्रयास तक आप पीछे मत हटिए, क्योंकि हो सकता है जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, जहाँ पर आप गिव अप करने वाले हैं, बस उसके आगे 1 या 2 प्रयास और कीजिएगा। एक और प्रयास करके देखता हूं मैं, जी हाँ, एक और बार यदि मैंने कोशिश की तो शायद सफलता मेरे कदम में होगी। तो सफलता आपके कदमों में होगी यदि आप अपने अंतिम प्रयास को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से और लगन से करेंगे तो।